Welcome to Nursing King channel. Now I am going to start the health education. ये यूनिट 4 है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे देखते हैं। सबसे पहला हमारी हेडिंग आती है हेल्थ एजुकेशन, फिर इसके एम्स, कॉन्सेप्ट ऑफ स्कोप ऑफ हेल्थ एजुकेशन क्या क्या होते हैं, नेशनल प्लान फॉर हेल्थ एजुकेशन क्या क्या होते हैं, कम्युनिकेशन टेक्निक्स क्या होती हैं, मेथड्स एंड मीडिया फॉर हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स क्या होते हैं, लर्निंग फॉर हेल्थ एजुकेशन, रोल ऑफ नर्सेस क्या होती हैं, ये देखेंगे। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन इसमें हेल्थ एजुकेशन एम और कॉन्सेप्ट और स्कोप और कम्युनिकेशन टेक्निक्स पर पूछे जाते हैं या मेथड्स और मीडिया, बस। बाकी ये सारे पॉइंट्स ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, तो मैं इसको डीप में नहीं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मेरी हेडिंग आती है एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन होता क्या है? हेल्थ एजुकेशन वो होता है जो नर्सिंग में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में रहता है, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन से हम क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल को या ग्रुप को हम उनको उनकी हेल्थ केयर के बारे में कंसर्न करा सकते हैं, प्रमोट करा सकते हैं, और वो हेल्दी बिहेवियर रह सकें उसको हम मोटिवेट करते हैं या उनको टीच करते हैं। ये हेल्थ एजुकेशन क्या होता है, जिसमें हम एक प्रॉपर एक गाइडलाइंस बनाते हैं कि आपको क्या क्या फॉलो करना है, कौन सी डिसीज कंडीशंस हैं, आप उसके अंतर्गत क्या क्या कर सकते हैं, आप कैसे बचाव कर सकते हैं, ये सब हम उसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिफिनेशन देखेंगे। हेल्थ एजुकेशन इज अ प्रोसेस विच अफेक्ट्स चेंजेस इन द हेल्थ प्रैक्टिस ऑफ पीपल एंड इन द नॉलेज एंड एटीट्यूड रिलेटेड टू सच चेंजेस। वही है, ये एक प्रोसेस है विच अफेक्ट्स द चेंजेस इन द हेल्थ प्रैक्टिस। क्या करता है, जो लोगों की हेल्थ प्रैक्टिस है और उसमें अफेक्ट करता है, उनके नॉलेज और उनके एटीट्यूड में एक चेंज लाता है कि आप कैसे हेल्दी लाइफस्टाइल अपनी जी सकते हैं या कैसे फॉलो कर सकते हैं। ये WHO के अकॉर्डिंग है। दूसरी डेफिनेशन है हमारी, health education is a process by which individuals and group of people learn to behave in a manner conclusive to the promotion, maintenance और restoration of health। ये अकॉर्डिंग टू जॉन एम लास्ट के अकॉर्डिंग है। इसमें भी वही है, एक प्रोसेस है, इंडिविजुअल या ग्रुप को हम पीपल को देते हैं, उसमें हम क्या बताते हैं, एक मैनर में या कंक्लूसिव वे में हम उनको प्रमोट कराते हैं, मेंटेनेंस कराते हैं या उनकी रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ में हेल्प आउट करते हैं। ये मेन उसके उद्देश्य होते हैं। हेल्थ एजुकेशन का मेन पर्पस ही है कि हम कैसे उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि जिससे कि वो अपनी दैनिक जो दिनचर्या है वो हेल्दी फुलफिल कर सके। ये एक पेशेंट के लिए नहीं है, ये ग्रुप ऑफ पीपल्स या कोई भी पर्सन है, इंडिविजुअल फैमिली है, कम्युनिटीज हैं, उनको भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं अपनी हेल्थ को। चलो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। सबसे पहला हमारा है टू इंकरेज पीपल टू अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पर्सन्स को इंकरेज करेंगे हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताने के लिए। हेल्दी लाइफस्टाइल में हम जैसे उनको इंकरेज कर सकते हैं कि आप बैलेंस डाइट बनाएं, प्रॉपर उसको फॉलो करें, हेल्दी न्यूट्रिएंट्स लें, प्रॉपर वाटर सप्लाई लें, वाटर सप्लाई होना चाहिए, प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, इन्वायरमेंट क्लीन होना चाहिए। जब भी आप वो खाना लें तो वो प्रॉपर कुक्ड होना चाहिए और हाइजीनिक प्रॉपर से बना होना चाहिए। ये सारी हम उनको हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं। और जैसे कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, टोबैको च्युइंग करते हैं या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनको एडवाइस करेंगे कि आप ये सब अवॉइड करें, जिससे कि आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रमोट द प्रॉपर यूज ऑफ हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल फॉर देम। हम उनको क्या करेंगे, जो हेल्थ सर्विसेज होती हैं, जो गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, वो उनको प्रोवाइड कराना होता है। जैसे हम बताएंगे ट्यूबरक्लोसिस के लिए हम जैसे प्रोग्राम्स रन किया जाता है, एनटीसीपी है, वो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसमें हम उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। ऐसी बहुत सारी हेल्थ सर्विसेज हैं जो लोगों तक पहुंचाना होता है और उनके बारे में अवेयर कराना होता है कि ये इस फील्ड में आपको यहाँ पर जाएंगे तो आपको बेहतर ट्रीटमेंट प्रोवाइड या मिल सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू प्रमोट पीपल टू मेक देयर ओन हेल्थ रिलेटेड डिसीजंस। अब इसमें क्या करता है, जब हेल्थ एजुकेशन हम प्रोवाइड करेंगे पर्सन्स को, तो वो अवेयर होंगे कि इस डिसीज कंजेशन को हम कैसे बच सकते हैं, तो वो अपने आप को डिसीजंस ले पाएंगे कि हमें अगर ये हमें कंडीशंस हैं तो हम कहाँ पर अपनी हेल्थ सर्विसेज के लिए किस हॉस्पिटल में जा सकते हैं, गवर्नमेंट में जाएं या प्राइवेट में जाएं, कोई भी फैसिलिटीज हम ले सकते हैं। ये एडवाइस करते हैं या पर्सन इससे फुलफिल होकर जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू इंक्रीज एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड एटीट्यूड्स ऑफ पब्लिक अबाउट डिटेक्शन, ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज। जैसे अभी हम डिफिनेशन में हमने यही पढ़ा था। इससे क्या होता है, हम उसमें इनकी नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, उनका जो एटीट्यूड होता है उसको हम इम्प्रूव करते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, डिसीज कंडीशन को डिटेक्ट कर पाते हैं, उसका ट्रीटमेंट करा पाते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं डिसीज को। फिर नेक्स्ट पॉइंट है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इल इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल एंड स्मोकिंग।
हम उनको अवेयरनेस कैंप लगाते हैं, उनको बताते हैं कि अल्कोहल और स्मोकिंग या टोबैको च्यूइंग या अदर सब्सटेंस यूजेस के क्या-क्या साइड इफेक्ट्स हैं, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या-क्या इफेक्ट मार सकते हैं, ये सब उनको एडवाइस करते हैं। फिर लास्ट पॉइंट है टू इम्प्रूव द नॉलेज, एक्सपर्टाइज एंड करेक्ट प्रैक्टिसेस सॉल्व देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड देयर लेवल। हम इसमें क्या करते हैं, उनकी नॉलेज होती है उसको हम इम्प्रूव करते हैं, उनको एक्सपर्ट बनाते हैं और वो करेक्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करने के लिए हम प्रेरित करते हैं, जिससे कि क्या होता है उनकी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं उनका लेवल एक इम्प्रूव हो सके। बहुत लोग हैं गाँव में बताते हैं कि आप फैट फैट हेल्दी फैट या ऐसे कोलेस्ट्रॉल या बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे उन लोगों को प्रॉपर अवेयर नहीं है। जैसे हम ओआरएस थेरेपी हम घर पे बता सकते हैं कि कैसे आप ले सकते हैं घर पर, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर नेक्स्ट हमारी हेडिंग है स्कोप ऑफ हेल्थ एजुकेशन। सबसे पहला है बा, बा, ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी में क्या-क्या होता है, इसमें क्या करता है जैसे हम अपनी जो बॉडीज के रिलेटेड है, जैसे हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोल सकते हैं, प्रॉपर स्लीप हो गया, प्रॉपर हाइजीन हो सक गया, अगर हम ये सब नहीं मेंटेन करेंगे तो हमारी ह्यूमन बायोलॉजी डिस्टर्ब रहेगी। हमें क्या होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और रेस्ट ऑफ प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी फंक्शन प्रॉपर तरीके से कर सके। फिर नेक्स्ट हमारी हेडिंग नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन एक ये होता है कि जिससे हम हेल्प करता है इंडिया को अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन फाइट आउट करने के लिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसको कुपोषित रह जाते हैं, उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती, उसके कारण वो माल नरिश्ड रह जाते हैं। इसके बारे में न्यूट्रिशन बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो इसमें हम क्या करें, पीपल आर इग्नोरेंट अबाउट बैलेंस डाइट एंड ऑप्टिमल न्यूट्रिशन। दे शुड बी एजुकेटेड अबाउट द न्यूट्रिटिव वैल्यूज ऑफ फूड्स, स्टोरेज, प्रिपरेशन, कुकिंग, सर्विंग एंड ईटिंग ऑफ फूड्स। हम इसमें क्या करेंगे, हम न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड्स के बारे में गाइड करेंगे, स्टोरेज कैसे करना है, प्रिपेयर कैसे करना है, कुकिंग स्टाइल्स क्या है या स्किल्स क्या यूज करना है, सर्विंग कैसे करना है और खाना कैसे है, ये सब हम उनको प्रॉपर गाइड प्रोवाइड करेंगे। फिर हम इसको हाइजीन में क्या होता है, हाइजीन में हमारी पर्सनल हाइजीन मेंटेन रहनी चाहिए, इन्वायरमेंटल हाइजीन मेंटेन रहनी चाहिए, जिससे क्या होता है कम्युनिकेबल डिसीजेस या नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस से प्रिवेंट हो सकता है। जिसमें हम क्या कर पर्सनल हाइजीन्स में क्या-क्या इंक्लूड हो जाता है, जैसे बाथिंग होगा, क्लॉथिंग हो गई, वॉशिंग हैंड्स हो गया खाना खाने के पहले, बाद में टॉयलेट्स का हो गया, अपने पैरों का केयर लेना, नेल्स का, टीथ का। एनवायरनमेंट में हाइजीन में जैसे ग्रामीण क्षेत्र में डोमेस्टिक भी हो गया या कम्युनिटीज में भी हो गया या रूरल में डंपिंग जैसे आसपास डंपिंग होती है या कुछ भी होता है तो उसको हम प्रॉपर देखना चाहिए और उसको केयर केयर मतलब क्या साफ सफाई रखनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एमसीएच एंड फैमिली प्लानिंग। एमसीएच एंड फैमिली प्लानिंग क्या है कि इससे क्या होता है, हम मदर को एक हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि वो डरे ना या मोटिवेटेड रहे, या अब कैसे फैमिली प्लान करना है वो उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। तो इसमें क्या होता है, इसमें मदर जो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं या एंटीनेटल मदर्स होती हैं उनको हम क्या किस बारे में टॉट करते हैं, बैलेंस डाइट के बारे में बताते हैं, बेबी केयर के बारे में बताते हैं, इन्फेंट इन्फेंट फीडिंग के बारे में बताते हैं, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताते हैं कि आपको कैसे केयर करना है बच्चों की और अपनी खुद की भी। इसमें क्या होता है, हम एमसीएच में हम देखते हैं कि मदर को तो गाइडेंस जरूरी है, लेकिन उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, अदर फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी प्रॉपर गाइडेंस होना जरूरी है, क्योंकि उनके बिना होल फैमिली, क्योंकि सपोर्ट के बिना वो मदर हो सकता है पूरा प्रॉपर केयर या अपनी हेल्थ के लिए प्रॉपर मेंटेनेंस ना ले पाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस। कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होते हैं, जैसे हम कुछ इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। कम्युनिकेबल डिसीज जो पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट हो जाए या स्प्रेड हो जाती हैं, उनको हम कम्युनिकेबल डिसीजेस कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट ने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बनाया है, उसके अंडर हम क्या करते हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड कराते हैं बच्चे और मदर्स को भी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट। प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आजकल ये ज्यादातर इफेक्ट हो रहा है एक्सीडेंट्स के लिए। बहुत सारी डेथ रेट्स ज्यादा बढ़ गई हैं, रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो सिर्फ माइनर या अवेयरनेस के ना होने की वजह से, जैसे बाइक पर जाते हैं हेलमेट ना लगाना, सीट बेल्ट ना टाई करना या हैश ड्राइविंग करना, ये सारी चीजें वो लोग फॉलो करते हैं, जिससे कि एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसके हम क्या करेंगे, सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट को, इसके बारे में हम एडवाइस करेंगे कि आप ये मेजर्स फॉलो कर लीजिए, जिससे आप इस चीजें से बच सकते हैं और आपकी फैमिली भी हेल्दी रहेगी। फिर लास्ट पॉइंट है यूजेस ऑफ हेल्थ सर्विसेज।
यूजर्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज क्या होता है, जो भी हेल्थ सर्विसेज होती हैं डेफिनेटली इन इंडिया, जो रूरल्स में या अर्बन में जो भी हेल्थ सर्विसेज हैं उनको हम प्रोवाइड कराएंगे। जैसे इम्यूनाइजेशन हो गया, हेल्थ चेकअप्स हो गया, या कोई मेला लगे हुए हों तो उसमें हम क्या करते हैं, डायग्नोज कराते हैं, टेस्ट रन कराते हैं और माइनर माइनर ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्या होता है, ये आजकल सबसे ज्यादा कॉमन मेंटल प्रॉब्लम हो गई है कि आए दिन कोई ना कोई मेंटली डिस्टर्ब रहता है। मेंटल हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट रहती है क्योंकि आपका ब्रेन सही है तो आपका पूरा फिजिकल एक्टिविटी भी आप कर पाएंगे, आपकी फैमिली भी फुलफिल रहेगी या हैप्पी रहेगी, आप सबसे ज्यादा खुश रहेंगे। मेंटल हेल्थ के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे अल्कोहलिज्म हो गया, ड्रग डिपेंडेंस हो जाएगा, जुवेनाइल डिलिक्वेंसी हो गई, क्राइम हो गया, वायलेंस हो गया। इससे क्या होता है, मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर हमारी मेथड्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है। इंडिविजुअल अप्रोच या मेथड, ग्रुप अप्रोच या मेथड, मास अप्रोच या मेथड। हम इसको इंडिविजुअल अब पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी हेडिंग है इंडिविजुअल अप्रोच मेथड। Health education at individual level is done to learn and assimilate health information to modify changes, her attitude and behaviors which are health promotive and health protective। इसमें क्या होता है, हेल्थ एजुकेशन एक इंडिविजुअल लेवल का डन किया जाता है। इसमें हेल्थ इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई किया जाता है या चेंज किया जाता है उनके एटीट्यूड में या बिहेवियर में, जिससे क्या हो वो अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सकें या प्रोटेक्ट कर सकें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ एजुकेशन इज डन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड बेस्ड ऑन द लर्निंग नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल। हेल्थ एजुकेशन हम कैसे बनाते हैं, जैसे कि नीड्स क्या है, उस स्पेसिफिक ग्राउंड की नीड्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम हेल्थ एजुकेशन प्लान करते हैं और उसी पर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा health education can be given at the family hospital, OPD, clinics, schools, health centers, at the home of the people। ये हम क्या कर सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन कहीं भी दे सकते हैं। ये हॉस्पिटल में दे सकते हैं, ओपीडीज हो या क्लिनिक्स हो, स्कूल्स हो, हेल्थ सेंटर्स हो, होम हो, और जहाँ पर पर्सन अवेलेबल हो वहां पर दे सकते हैं, या नीडी पीपल को इंडिविजुअल भी हम दे सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है ग्रुप ग्रुप अप्रोच मेथड। इसमें क्या होता है, ये ग्रुप हम कलेक्ट करते हैं, स्पेसिफिक ग्रुप होता है जो एक कम्युनिटी या जोग्राफिकल एरिया में रह रहा है, उसको हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। पहला पॉइंट है द ग्रुप्स आर ऑफ मैनी काइंड, school children, eligible couples, antenatal mothers, postnatal mothers, adolescent, elderly adults, industrial workers, tuberculosis patient। ये सारे ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं। जैसे स्कूल चिल्ड्रन हो गए, एलिजिबल कपल्स होते हैं जो मैरिड कपल्स होते हैं, उनको हम एलिजिबल कपल्स बोलते हैं। एंटीनेटल मदर्स होते हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं। पोस्ट नेटल मदर्स होते हैं जो प्रेग्नेंट जो डिलीवरी कर चुके हैं उनको पोस्ट नेटल मदर्स बोलते हैं। और एडोलसेंट एडल्ट आप लोगों को पता होगा। एडल्टी एडल्ट जो ओल्डर एज वाले होते हैं उनको। इंडस्ट्रियल वर्कर जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट जो ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित हों। ये चीजें हैं, मतलब ये लोग होते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम एक ग्रुप बनाते हैं, उनको इनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम इनके इनके पास अप्रोच करते हैं और फिर हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। This topic selection for the discussion must relate directly to the interest of the people. For example, mother may be taught about baby care and school children about personal hygiene। जैसे ये क्या होता है, हम जो सिलेक्शन ऑफ डिस्कशन होना चाहिए वो बेसिकली उनके इंटरेस्ट पर होना चाहिए या उनकी नीड पर होना चाहिए। जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया है, जैसे मदर को क्या बताएं, बेबी केयर के बारे में बताना चाहिए, और स्कूल चिल्ड्रन को पर्सनल हाइजीन के बारे में बताना है कि आपको खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद आपको प्रॉपर टीथ वॉश करना है। ये सारी हम दैनिक दिनचर्या होते हैं जो वो सारे हम उनको बताते हैं। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा ग्रुप हेल्थ एजुकेशन मस्ट बी प्लान हेड ऑफ टाइम। ये ग्रुप हेल्थ एजुकेशन क्या होता है, उनके प्रायोरिटी के पहले ही हम उनको मतलब या उनकी नीड के पहले प्रॉपर प्लान करना चाहिए कि कैसे इसमें हम क्या क्या फॉलो करेंगे और क्या क्या होना चाहिए। ये सारे वेरियस मेथड्स हैं जो ग्रुप को हम अवेयर कैसे करा सकते हैं, जैसे लेक्चर मेथड, ग्रुप डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन, पैनल डिस्कशन, सिम्पोजियम, वर्कशॉप, रोल प्लेइंग। ये सारे मेथड्स हैं। ये इनको हम डीप में ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये अभी आपको नर्सिंग एजुकेशन में डीपली में पढ़ाया जाएगा, तो हम इधर ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा mass approach and method। Mass media communication useful in spreading the health messages to the people even in the remotest place। ये क्या होता है, मास मीडिया जैसे हम टेलीविजन बोल सकते हैं, रेडियो बोल सकते हैं, ये मास मीडिया होता है जो हाईएस्ट पीपल तक पहुंचाता है।
मास मीडियाज आर वन वे कम्युनिकेशन। मास मीडिया क्या होता है? वन वे कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें पर्सन खुद बोलता है, जैसे मैं ही अभी आप लोगों को बोल रहा हूँ, लाइव क्लास तो ले नहीं रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? वन वे कम्युनिकेशन हो गया। इसको हम मास मीडियाज में इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर इफेक्टिव हेल्थ कम्युनिकेशन दे शुड बी यूज कम्बिनेशन विद अदर्स मेथड। इसमें क्या होता है कि हम ऑडियो के साथ वीडियो भी या अदर मेथड्स भी यूज कर सकते हैं, ईवी एड्स का भी प्रॉपर यूज कर सकते हैं, जिससे कि क्या वो प्रॉपर यूज कर सकें या हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या-क्या इंक्लूडेड रहते हैं, हम किस तरीके से हम उनको इंक्लूड करा सकते हैं या कैसे हम ये प्रोवाइड करा सकते हैं। सबसे पहले टेलीविज़न आप लोग जानते होंगे, रेडियो से, इंटरनेट, न्यूज़पेपर से, प्रिंटेड मटेरियल से, पोस्टर से, ह्यूमन म्यूजियम, एग्जीबिशन से, फिल्म स्ट्रिप, folk क्विज, ये सारे हम इनके थ्रू हम क्या करते हैं? पब्लिक को अवेयर करा सकते हैं। प्लानिंग फॉर हेल्थ एजुकेशन, हम पहले इसमें प्लान कैसे करेंगे इसको पढ़ते हैं। ये 4 काइंड्स में डिवाइडेड है। डायग्नोसिस फॉर असेसमेंट ऑफ हेल्थ नीड्स, प्रॉब्लम, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज एट रिस्क ऑफ इलनेस, डिजाइनिंग अ सुटेबल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम विद कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, प्लानिंग फॉर अप्रोप्रिएट सेटिंग, यूज ऑफ अप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स और मेथड्स। अब इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डायग्नोसिंग द हेल्थ प्रॉब्लम्स, इसमें क्या होता है? जो भी हम उनकी हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं उनको हम डायग्नोस करते हैं। बिफोर डिजाइनिंग द इम्प्लीमेंटिंग हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, द हेल्थ वर्कर मस्ट अंडरस्टैंड एज मच as possible about general socio-economic situation, patterns of illness, target group in the population, health needs, attitude, customs, feeling and ideas that can be changed by education, identification of फॉर कम्युनिकेटर्स। ये क्या होता है? हम इनको प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। इसमें हम क्या करेंगे? जब भी हम डिजाइन करेंगे, हमें सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में बताना है, देखना है कि हम ऐसा कोई हेल्थ प्रॉब्लम या उनको हेल्थ एजुकेशन नहीं बता दें कि जो वो अफोर्ड ही ना कर पाए। पैटर्न्स ऑफ इलनेस, इलनेस क्या है, उसकी डिसीज कंडीशन क्या, कम्युनिकेबल डिसीज या रिहेबिलिटेशन की केयर जरूरत है या कैसी भी केयर जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको हेल्थ प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करके उसका हेल्थ एजुकेशन बनाते हैं। फिर टारगेट ऑफ ग्रुप इन द पॉपुलेशन, टारगेट बनाते हैं कि कितने ग्रुप होना चाहिए, कितना पर्सन अवेलेबल होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एटीट्यूड्स, कस्टम, फीलिंग्स एंड आइडियाज। वो हम उनके एटीट्यूड, कस्टम्स और फीलिंग्स, आइडियाज को भी चेंज कर सकते हैं एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन से हम उनके ये चीजें हम चेंज कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन फॉर कम्युनिकेटर्स, आइडेंटिफिकेशन फॉर कम्युनिकेशन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा पेड एजुकेशनल कंटेंट। डिजाइन क्या करना चाहिए? अप्रोप्रिएट कंटेंट होना चाहिए। द मैसेज ऑफ द प्रोग्राम मस्ट बी क्लियर, अंडरस्टैंडेबल एंड एक्सेप्टेबल। वो क्या होता है? जो मेथड होता है या प्रोग्राम होता है वो क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और एक्सेप्टेबल होना चाहिए, पर्सन टू और इंडिविजुअल या ग्रुप से एक्सेप्टेबल होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हेडिंग है प्लान फॉर अप्रोप्रिएट सिटिंग, हम इसको प्लान कहाँ कहाँ कर सकते हैं। द हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी कंडक्टेड at a time and place most suitable for the people. This may include at home, clinics or hospital centers, community meeting places, आंगनवाड़ी एंड स्कूल्स। ये कि कहाँ कहाँ हम प्लान कर सकते हैं? स्कूल में कर सकते हैं, क्लिनिक्स में कर सकते हैं, हॉस्पिटल सेंटर्स में, कम्युनिटी मीटिंग प्लेसेस में कर सकते हैं, आंगनवाड़ी स्कूल्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? यूज अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स। इसमें क्या होता है? ईवी एड्स का प्रॉपर यूज होना बहुत जरूरी है। हम जैसे कितनी कैटेगरीज हैं या कितना ग्रुप पर्सन्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान आउट करते हैं कि हमें क्या क्या होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम ईवी एड्स क्या क्या यूज कर सकते हैं। फिर हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट हेडिंग है कम्युनिकेशन टेक्निक। कम्युनिकेशन टेक्निक्स, ये सारी टेक्निक्स हैं, ये आप लोग साइकेट्रिक में पढ़ेंगे क्योंकि वहां पर ये ज्यादातर यूज की जाती हैं। सबसे पहले हमारे यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होना चाहिए? ओपन एंडेड होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग लिसनिंग होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, क्लेरिफाइंग होनी चाहिए, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ब्रॉड ओपनिंग होनी चाहिए, ह्यूमर होना चाहिए, फोकसिंग होना चाहिए, साइलेंस होना चाहिए, सजेस्टिंग होना चाहिए, थीम आइडेंटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, परसेप्शन, रीस्टेटिंग। ये सारी हमारी क्या कम्युनिकेशन टेक्निक्स हैं। यही सारी हमारा इसमें हेल्थ एजुकेशन में था। बाकी ज्यादा जो हेडिंग्स थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी नहीं, तो इसीलिए मैंने इसको डिस्कस नहीं किया है। जहां तक मुझे लग रहा होगा आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।